मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी हो खुश व खुर्रम हो। अल्लाह ताला आप सबको हर मुसीबत हर आफत से बचाए रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटे तिक्का आलू। इसको बनाने के लिए मैं ये ली हूँ हल्दी, थोड़ी सी नमक टेस्ट के अनुसार, चावल का आटा, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा कुटे हुए बारीक और कॉर्नफ्लोर, और ये कुछ बॉयल किए हुए आलू हैं। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक बर्तन, उसमें डालेंगे हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लें। और इसमें डालेंगे चावल का आटा, और ये है कॉर्नफ्लोर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ी सी कुटी हुई रेड चिल्ली पाउडर। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लेमन जूस। और इसमें हम रिफाइन ऑयल को डालकर मिक्स कर देंगे। और अगर सरसों का ऑयल डालना चाहें तो वो भी डाल सकती हैं, लेकिन उसको गर्म करके थोड़ा ठंडा करके डालें। तो अभी इसमें मुझे कम लग रहा है, तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल ही डालकर हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये देखें, ये पेस्ट रेडी हो गया है। इसमें ज़ीरा पाउडर मैं नहीं डाली थी, तो इसे मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है, इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा कलर डाल देंगे, ताकि इसका देखने में लुक थोड़ा अच्छा लगे। वैसे आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकती हैं। अब इसमें हम उबले हुए आलू को डाल दें, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, ताकि हमारे आलू में अच्छी तरह से चारों तरफ मसाले लग जाएं। तो ये मसाले मिक्स हो चुके हैं, तो इसे अब हम एक सेक लेंगे, और इसमें आलू को एक एक करके डाल देंगे, ताकि भूनने में आसानी से ये भून जाएं। इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर हम लगा लेंगे। तो इधर मसाला ज़्यादा लगा हुआ है, तो इसे हम हाथों की मदद से हटा देंगे। बहुत ज़्यादा मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि ये भुने तो खूब क्रिस्पी बने और चटपटे। तो इस तरह से मैं लगा ली हूँ। तो अब इसे हम गैस को ऑन करेंगे। आँच को मीडियम कर देंगे, और इस पर अब हम एक एक करके इस तरह से भून लेंगे। चारों तरफ घुमाते हुए अच्छी तरह से भुनेंगे, ताकि ये खूब अच्छी तरह से मसाले भुन जाएं। इसमें बिल्कुल भी मसाले में कच्चापन ना रहे। ये जितना अच्छा भुनेगा मसाला हमारा, उतने ही अच्छे ये बनकर, उतने ही टेस्टी ये तैयार होंगे, और इसमें इतना अच्छा ही क्रिस्पीपन आएगा। तो इस तरह से एक एक करके हम सारे अपने आलू को सिकाई कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो जाली रखकर उस पर भी बना सकती हैं, और चाहे तो बगैर जाली के बना ले। तो इस तरह से जाली रखने के बाद इस पर हम सभी इकट्ठे रख दें। अगर चाहें तो इस तरह से आग जलाकर भी बना सकती हैं। तो इस तरह से मैं कुछ इस आग में भी बनाई हूँ। तो ये देखें, तो अभी बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो, तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक दूसरी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।